ज्यादा हर जानवर को खुद को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी की जान लेनी ही पड़ती है, फिर चाहे वो जान किसी इंसान की हो या फिर किसी जानवर की। और इसीलिए हमारे पूर्वज हमसे कह गए हैं कि आप जंगल में तब तक ही सेफ हैं जब तक आप पे किसी ने अटैक नहीं किया है। वैसे जब जंगल की बात होती है तो उसमें अफ्रीका के जंगल सबसे बड़े और सबसे खतरनाक माने जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो गाइस, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं उसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि अफ्रीका के जंगल में कैसे एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर अपना पेट पाल रहे हैं, कैसे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को, जिसमें हम देखने वाले हैं अफ्रीका के जंगल के सबसे खतरनाक नरभक्षियों को, अफ्रीकी लायन। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि लायन चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, वो हमेशा ही खतरनाक माना जाता है। वैसे ही थोड़ी ना उसे जंगल का शेर कहा जाता है, लेकिन जब बात आती है अफ्रीकन लायन की तो उनका रुतबा ही अलग होता है। दुनिया भर में रिसर्च के बाद ये बात कही गई है कि अफ्रीकी लायन सबसे ज्यादा ताकतवर और वजनदार होते हैं, साथ ही इनमें चीते जैसी फुर्ती भी होती है। एक रिसर्च के मुताबिक सहारा जंगल में हर साल 1000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। उनमें से 93% हमले तो ये शेर ही करते हैं। अफ्रीकी लायन न सिर्फ छोटे जानवर जैसे कि हिरन और भैंसे के बच्चे को अपना शिकार बनाते हैं, बल्कि ये ग्रुप में एक साथ आकर बड़े जानवर पर भी हमला कर देते हैं। देखिए जरा इस वीडियो को, कैसे तकरीबन 10 से ज्यादा शेर मिलकर एक जंगली भैंसे पर अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात और जो अफ्रीकन शेर के बारे में कहा जाता है वो ये कि हमला करते समय जो एक्टिंग स्किल इनकी देखने को मिलती है वो काबिले तारीफ होती है और शानदार होती है। जिस जानवर पर हमला करना है, शेर अगर उनके 5 मीटर की दूरी पर भी हो तो उस जानवर को भनक तक नहीं लगने देते। यही तो खासियत है इस खतरनाक शेर की। दोस्तों, अफ्रीकी लायन का वजन तकरीबन 200 किलो तक का होता है, जबकि इनकी लंबाई 184 सेंटीमीटर से लेकर 210 सेंटीमीटर तक होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये शेर एक बार दहाड़ लगाते हैं तो उसे 8 किलोमीटर की दूरी तक भी सुना जा सकता है। जी हाँ, 8 किलोमीटर की दूरी तक। एक बार करीब 6 अफ्रीकी लायंस ने मिलकर एक बड़े हाथी पर हमला कर दिया था। हालांकि हाथी को पूरी तरह से जमीन पर गिराने के लिए लायंस को 48 घंटे का समय लग गया। अब तक तो हमने यही सुना है ना कि जंगल के शेर टाइगर या फिर लायन होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है जो शिकार लायन या टाइगर खुद के लिए किया करते हैं वो उन्हें कई बार न चाहकर भी छोड़कर जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अफ्रीका के जंगल में कई बार ये चीज देखने को मिली है जहाँ शिकार तो शेर या बाघ ने किया, लेकिन बाद में उन्हें अपने शिकार को छोड़ना पड़ता है। यानी कि मेहनत तो किस शिकार को ढूंढने में बाघ या शेर ने, लेकिन खाना खाया किसी और ने। वो कोई और नहीं बल्कि वो है अफ्रीकन गोल्डन वॉल्व्स। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब भी अफ्रीकन गोल्डन वुल्व्स ग्रुप में हमला करते हैं तो उस समय दुनिया के किसी भी जानवर को मैदान छोड़कर जाना ही पड़ता है। यही बताने के लिए काफी है कि अफ्रीकन गोल्डन वुल्व्स कितने डेंजरस होते हैं। ये दिखने में बिल्कुल यूक्रेनियन वुल्व्स की तरह लगते हैं, लेकिन इनका वजन उनसे कहीं ज्यादा होता है। रिसर्च के मुताबिक इनकी रफ्तार भी किसी और वुल्व से कहीं ज्यादा होती है। हालांकि ये जंगलों में पेड़ पौधे या घास भी खाते हैं, लेकिन इनका पसंदीदा भोजन मीट ही है। स्पॉटेड हाइना। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कुछ ऐसे शानदार जानवर हैं जो कि शेर का शिकार करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं। राइट, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। स्पॉटेड हाइना वजन में, लंबाई में हर तरह से शेर से काफी छोटे होते हैं, लेकिन ये शेर के बच्चे का शिकार करते हैं और झुंड में रहकर कई बार शेर पर हमला भी कर देते हैं। स्पॉटेड हाइना को अफ्रीका का सबसे खतरनाक नरभक्षी माना गया है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अफ्रीका के जंगलों में अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है तो वो है स्पॉटेड हाइना। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इतने छोटे होते हुए भी इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, वजह बिल्कुल साफ है। स्पॉटेड हाइना के आगे वाले 2 पैर बड़े होते हैं और पीछे वाले छोटे, जिससे कि वो बहुत तेज रफ्तार से भाग सकते हैं। और एक बात और जो स्पॉटेड हाइना को दुनिया के किसी भी जानवर से अलग बनाती है वो है इसकी शारीरिक ताकत। स्पॉटेड हाइना का हार्ट किसी भी शेर से दुगने साइज का होता है। जी हाँ, दुगने साइज का। इसी से आप समझ सकते हैं कि जब छोटे शरीर में इतना बड़ा दिल हो तो जानवर कितना फिट होगा। स्पॉटेड हाइना के कान भी बहुत बड़े होते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार की हरकतों को आसानी से सुन सकते हैं। ये जब किसी बड़े जानवर पर हमला करते हैं तो उसे काटकर घायल ही नहीं करते, बल्कि उसे खूब भगाते भी हैं, और जब वो जानवर थक जाता है तो उसका शिकार करते हैं। रपल्स ग्रिफिन वल्चर।
दोस्तों, अब तक तो आपने अफ्रीका के जंगलों के ऐसे जानवरों के बारे में जाना जो जमीन पर रहकर हमला करते हैं, लेकिन अब देखते हैं एक ऐसे पक्षी को जो हवाई हमला करने के लिए जाना जाता है। ये है रपल्स ग्रिफिन वल्चर, जो कि आसमान से अपने शिकार पर नजर बनाए रखते हैं और मौका मिलते ही अचानक ही झपट्टा मारकर पलक झपकते अपना शिकार ढूंढ निकालते हैं। रपल्स ग्रिफिन वल्चर, जो कि सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही देखे जाते हैं, वो एक बार में 7 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस क्रिएचर, राइट। हालांकि साइंटिस्टों की माने तो उनका कहना है कि रफल्स ग्रिफिन वल्चर हमारी खूबसूरत दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो ये है कि जितने भी जीव जंतु जंगल में मारे जाते हैं ये उन्हें खा जाते हैं, जिससे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद मिलती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। एक रिसर्च के अनुसार रपल्स ग्रिफिन वल्चर की पेट की बैक्टीरिया इतनी मजबूत होती है कि ये पूरे दिन सड़े हुए मीट खाते रहने के बावजूद भी फिट रहते हैं। चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार दौड़ने वाला जानवर है और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। हालांकि आज पूरी दुनिया में इनकी संख्या बहुत कम है। ये अफ्रीका और भारत समेत एशिया के कई छोटे छोटे देशों में पाए जाते हैं। अफ्रीका चीता के बारे में सबसे मशहूर बात है उनकी रफ्तार। हालांकि ये रफ्तार कितनी होती है इसे लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि अफ्रीका के चीते 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये रफ्तार दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान उसैन बोल्ट से दुगनी है। अफ्रीकी चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। दोस्तों, बिल्ली के खानदान में चीता एकमात्र ऐसा जानवर है जो काफी बड़ा होता है, लेकिन ये शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं पाते और वो बिल्लियों की तरह ही गुर्राते हैं, फुफकारते हैं। कई अफ्रीकी चीतों को भौंकते हुए भी देखा गया है, मगर खास बात यह है कि वो सिर्फ दहाड़ ही नहीं पाते। 7 मीटर की लंबी छलांग चीता सिर्फ 3 सेकंड में ही हासिल कर लेते हैं। अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी इतनी रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लग जाते हैं। हालांकि अफ्रीकी चीते इतनी तेज रफ्तार से ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाते। उनके पास शिकार करने के लिए सिर्फ 20 सेकंड होते हैं, लेकिन अफ्रीकी चीते इन 20 सेकंड में ही शिकार का काम तमाम करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, चीता अपने शिकार के गर्दन पर हमला करते हैं। इनका सक्सेस रेट अफ्रीकी जंगल में शिकार करने के मामले में सबसे ज्यादा यानी कि 60% है। नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में बहुत कॉमन है। ये लगभग अफ्रीका के 26 देशों में पाए जाते हैं। मतलब कि आप इन्हें अफ्रीका के हर नदी में देख सकते हैं और ये होते भी बहुत खतरनाक हैं। किसी भी नदी के किनारे ये चुपके से ऐसे छिपे होते हैं कि किसी को भनक तक नहीं लगती है और ये हमला कर देते हैं। ये अफ्रीका के सबसे बड़े नरभक्षी क्रोकोडाइल होते हैं। बाय नेचर ये बहुत एग्रेसिव होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सबसे ज्यादा इंसानों को भी अपना शिकार बनाते हैं। जंगली एरिया में जहां लोग कपड़े साफ करने के लिए नदी जाते हैं, वहां नाइल क्रोकोडाइल बड़े घातक साबित होते हैं। ये पानी के अंदर बहुत तेज गति से स्विम करते हैं। पानी के अंदर ये घंटों तक रह सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक रिपोर्ट के अनुसार नाइल क्रोकोडाइल हर साल अफ्रीका में 1000 इंसानों को अपना टारगेट बनाते हैं। अफ्रीकन पेंटेड डॉग, ये है तो एक कुत्ते की प्रजाति, लेकिन ये बहुत अलग है और ये खूंखार है। इसे कुत्तों की सबसे ज्यादा खतरनाक नरभक्षी प्रजाति मानी जाती है। कहा जाता है कि शिकार करने के मामले में इनका सक्सेस रेट 80% तक है। ये कभी भी अकेले किसी भी जानवर पर हमला नहीं करते, हमेशा ग्रुप में ही शिकार करते हैं। बड़े से बड़े जानवर को ये मार गिराते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कोई किसी को भी जानबूझकर नहीं मारता, लेकिन ये भी सच है कि जब पेट को खाने की जरूरत होती है तब फिर उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। ये बात तो इंसानों पर भी अप्लाई होती है। जानवर तो जानवर ही है और यही प्रकृति का नियम है। भले ही ये दिखने में बहुत बर्बरता और क्रूर लगता है, लेकिन क्या करें, प्रकृति का यही नियम है और यही नियम निरंतर चलते ही रहेगा।